विपिन सर के रिटायरमेंट प्रोग्राम में यहाँ उपस्थित मैनेजमेंट के सभी सम्मानित सदस्यगण, दिनेश गुप्ता जी, आत्मा प्रकाश अग्रवाल जी, वरुण अग्रवाल जी, ऑनरेबल जस्टिस बैठे हुए हैं गुप्ता जी, हमारे क्षेत्र से निगम पार्षद जो पिछले 5 साल में उन्होंने खूब सेवा की जनता की, वो उपस्थित हैं। अन्य उपस्थित सभी अन्य स्कूलों के प्रिंसिपल महोदय, सभी अध्यापकगण और जो पूर्व यहाँ के विद्यार्थी हैं उनका भी संगठन यहाँ उपस्थित है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। रिटायरमेंट जो है, मुझे लगता है कि मिक्स फीलिंग वाला दिन होता है। रिटायरमेंट के दिन या रिटायरमेंट पे जो जॉब की जो चुनौतियाँ होती हैं, नौकरी की चुनौतियाँ होती हैं, या जो प्रेशर होता है, उसका रिलीज का दिन होता है। और साथ साथ एक बहुत लंबा समय जो हमने अपनी सेवाएं दी होती हैं जिस क्षेत्र में, उसको उसकी समाप्ति के बाद एक अलग फेज में लाइफ जाती है। मतलब रिटायरमेंट से पहले डेली सुबह आपका शेड्यूल बना हुआ है, आपको इतने बजे उठना है, तैयार होना है, जॉब पे पहुंचना है, इतने बजे तक काम करना है, उसके बाद फिर कुछ और काम करना है, फिर घर पहुंचना है। तो पूरे दिन का शेड्यूल जो है वो बना होता है। और रिटायरमेंट होने के बाद एकदम सब कुछ चेंज हो जाता है। तो ये मिक्स फीलिंग्स तो होती ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो थोड़ा बहुत जैसे पॉलिटिक्स फील्ड में होने की वजह से, राजनीतिक क्षेत्र में होने की वजह से बहुत सारे अलग अलग तरह के कार्यक्रमों में जाना होता है। हम लोग क्रिया में भी जाते हैं, हम लोग बर्थडे में भी जाते हैं, शादी में भी जाते हैं, सगाई में भी जाते हैं, रिटायरमेंट प्रोग्राम में भी जाते हैं। मुझे लगता है कि रिटायरमेंट प्रोग्राम जो है ये सबसे खास होता है, क्योंकि इसके बाद उस आदमी की जीवन जो है बहुत हद तक चेंज हो जाता है। और ये बात भी सच है कि रिटायरमेंट के बाद एक और चीज़ हमें फेस करने को मिलती है। जैसे रिटायरमेंट से पहले आप या बाद में एक जो अटेंशन मिल रहा होता है, चाहे वो जहां हम काम कर रहे हैं वहां से, चाहे जो हमारे आसपास लोग हैं उनसे, या इवन परिवार से, जो अटेंशन आपको मिल रहा होता है वो अटेंशन अपने आप धीरे धीरे जो है कम होना शुरू हो जाता है। और इसको हमें फेस करना पड़ता है, क्योंकि जो चीज़ें रिटायरमेंट से पहले होती हैं, जिसे कहते हैं कि जब आप पद पे होते हैं, पावर में होते हैं, तो हर आदमी जो है आपको पूछता है, सलाम करता है, लेकिन उसके हटने के बाद चीज़ें बदलती हैं। तो ये एक चुनौती होती है कि इसको हमने कैसे हैंडल करना है। तो सबने रिटायरमेंट से पहले की बातें करी है विपिन जी के लिए। मैं उनको निवेदन करूंगा कि ये भी एक चुनौती है, और मुझे विश्वास है जितना परिपक्व आप हैं, जितना सज्जन आप हैं, जितनी सहनशीलता, जो धैर्य आपके पास है, मुझे विश्वास है कि रिटायरमेंट के बाद की चुनौतियों को जो है आप बहुत अच्छे सामना करेंगे। मेरी आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत भगवान आपको जो है इसके लिए और ताकत दे। साथ में मेरा निवेदन ये है कि रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि आप रिटायर हो रहे हैं, तो आपके पास जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है, बहुत आपके पास ज्ञान है, जीवन में दुनिया में चल रही चीज़ों की बहुत सारी नॉलेज है आपके पास। तो उसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसका आपने इस्तेमाल नहीं किया तो वो आप तक सीमित हो जाएगा। तो मेरा आपको निवेदन रहेगा इस मौके पे कि रिटायरमेंट के बाद कुछ समय फैमिली के साथ बिताएं, कहीं घूमने जाएं, अपना जो भी छूटा हुआ काम जो आपको लगता है कि नौकरी करते करते जो आप नहीं कर पा रहे थे, जो भी आपका इंटरेस्ट है, उसको आराम से आप करें। लेकिन उसके बाद फिर समाज को वापस जो है अपनी सेवाओं को देकर, जो समाज ने आपको दिया है, जैसे हम नौकरी में होते हैं, काम पे होते हैं, तो आप मुझे लगता है कि वो समाज ही हमें कुछ दे रहा है। जो भी हम नौकरी कर रहे हैं, सैलरी मिल रही है, आ रहे जा रहे हैं, जो परिवार को हम दे रहे हैं, वो समाज से हमें मिल रहा है। रिटायरमेंट के बाद समाज को वापस देने का भी समय आता है। तो जो आपके पास जीवन का अनुभव है, ज्ञान है, उसका सही इस्तेमाल करते हुए आप समाज को वापस दें। किसी भी सामाजिक संगठन से आप जुड़े जहां आपके अनुभव का, आपके ज्ञान का सही इस्तेमाल हो सके, और अल्टीमेटली जनहित के अंदर जो है आपका सारा जो है समय, आगे वाला समय जो है वो निकले। ये ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। आज के दिन के लिए पुनः आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही काम करते रहें, सेवा करते रहें। हम लोग जब भी आप बुलाएंगे, जहाँ बुलाएंगे, जैसे बुलाएंगे, हम हाजिर रहेंगे। और जो अब प्रिंसिपल की सीट यहाँ संभालने वाले हैं सर, आप संभालने वाले, तो आपके लिए मेरा निवेदन है कि स्कूल के विकास में, स्कूल के बढ़ोतरी में, बच्चों की पढ़ाई में जो भी काम, जो भी आप ड्यूटी में जिम्मे लगाएंगे, हमेशा हाजिर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सर। तो मैं आपके स्थान पे ही माइक लेके आ रहा हूँ, क्योंकि बोलना बहुत